हाय रे मोहब्बत हाय रे ये हो करे जा बहुत गुदार माल है रे तेरे चालों पे मस्ती तेरे चालों पे मस्ती तेरे चालों पे मस्ती तेरे गालों पे मस्ती तेरे जुल्फों की एक एक गालों पे मस्ती तेरे चालों पे मस्ती लाख कहीं पर तूने ए हमार गुड़िया लाख कहीं पर तूने नमानी रे हाय रे मोहब्बत अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह में। अरे तो मैं तो सुनती थी और तेरे बालों पे मस्ती बालों पे मस्ती तेरे चालों पे मस्ती तेरे गालों पे मस्ती तेरे जुल्फों की एक एक बालों पे मस्ती तेरे चालों पे मस्ती लाख कहीं पर तूने लाख कहीं पर तूने लेकिन मानी रे हाय रे मोहब्बत हाय रे गाँव वालों आप लोग मेरी मदद कर दो भगवान के लिए इस कुत्ते से मुझे बचा लो। इस सलामजादे को मैं कुत्ता हूँ हाँ तो कुत्ता ही अरे गाँव वाले लुप्त हो मैं कुत्ता हूँ मैं कुत्ता हूँ काट डालूंगा समझ लो किसी ने हाँ कहा थे अरे बुड्ढे होश में रहना नहीं गांव में रहना मुहाल कर दूंगा हरामजादी बगावत पैदा करेगी मार दे मेरा मुरली वाले हे मस्ती वाले तेरी गली में आए ग्वाले मुरली की तार बंसी की तार सदा मन भावन हमें तब तो दे भगवान मेरी राजना बताई जग में तो भी भगवान तेरी अताई तूने जो भगवान मेरी राजना बताई जग में तो भी भगवान तेरी टूटी न जाए टूटी न जाए टूटी न जाए आसमारी मुरली की तार बंसी की तार सदा मन भवन
मुरली वाला कैसे करे जाए आया कोई ये गांव वाले देख कोई बोल रहे हैं ये कोई ना बोले आजा मेरी बाहों में आ जाओ और नहीं तो चिल्लाओ कौन आएगा युगंधर के सामने अरे नाचो पाप्य धर्म अरे नाचो पाप्य धर्म ऐसे करते हुए सर में आई नहीं एक लड़की को तो सताते हुए सर में आई नहीं कौन शेखर वर्दी पा गया वर्दी का घमंड आ गया शेखर तू यहां से चला जा इस वर्दी का इन सितारों का घमंड मत कर मेरे सामने हट जा मेरे रास्ते से तुझे पता है कि मैं मंत्री महोदय का बेटा युगंधर सिंह नाम है मेरा मैं बहुत बुरी बला हूं हट जा मेरे रास्ते से तूने सही कहा कि सितारे की और इस वर्दी की घमंड नहीं दिखाना चाहिए जो इंसान घमंड दिखाता है इसका चकना चूर हो जाता है तूने क्या बोला हरामजादे तू किसका बेटा है मंत्री का तुझे ये नहीं पता कि मंत्री महोदय की औकात क्या है और तेरी क्या औकात है तेरी खादी के सामने कोई औकात नहीं खादी अगर चाह ले तो तेरी खाकी के साथ साथ तेरे जिस्म की चमड़ी को भी उतला दे हरामजादे कुत्ते क्या तेरी बाप की देन है बे तहजीब से बात कर मेरे ही बाप की देन है इंस्पेक्टर शेखर याद रख तूने किस पे हाथ उठाया है मंत्री की औलाद पे और भी इकलौती औलाद हूं तेरी वर्दी ना तू रहेगा और ना तेरी ये वर्दी रहेगी हरामजादे साले कुत्ते की औलाद नवाज़ इन दोनों को गिरफ्तार कर साले मैं कहता हूं मेरे हाथ पे हथकड़ी मत मेरे हाथ पे हथकड़ी लगाएगा बहुत बुरा हो जाएगा साले चल मैं तुझे खादी और खाकी के औकात बेटा पछताएगा तो पछताएगा तेरी युगंधर को थाने ले जाते तेरे 50 तो खून आएंगे तू मुझे रिहा करेगा मगर दुश्मनी कहां जाएगी तुझे दुश्मनी के औकात ले चल दोनों को मादर जातों को ले चल अरे है करने वालों मेरा नाम बुढ़े अगर आपकी इजाजत देती है रामजादा ये रामजादा बच्चे कहीं की नहीं छूटता क्या तुम्हारा नाम है मेरा नाम कल्पना है तुम्हारा नाम कल्पना है हाँ बेटी मेरे पास समय बहुत कम है और तूने सही कहा कि अगर मैं इस मौके पर नहीं आ जा तो इस रामजादा तेरी जिंदगी को बर्बाद कर देता पर बेटी तू चिंता मत कर
ये मेरा हल्का है। आज के बाद कोई भी ऐसा करेगा तो ये शेखर इसकी जिंदगी छीन लेगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सोने नहीं दूंगा। अरे अब तो इंसान के रूप में भगवान है। अरे आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं कि कोई किसी की मदद करे, लेकिन आप तो सच में भगवान। बेटी, अगर मैं तुझे बुलाऊं अदालत में तो गवाही देने तुझे आना है, भैया ठीक है? मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है, ठीक है? अगर मौका पड़ेगा तो मैं सारी बातें तुझे जरूर बताऊंगा। मैं भी चलती हूँ और जैसे ही मुझे बुलाएगी मैं गवाही देने जरूर जाऊंगी, क्योंकि इस हरामजादी का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अगर इसी तरह गरीब घर की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेलता रहेगा तो हम गरीबों का तो जीना बहुताश हो जाएगा। चलती हूँ और जैसे ही गवाही को बुलाएगी मैं तुरंत जाऊंगा। जी सर। आज का पेपर पढ़े हो? नो सर। आज मैं पढ़ा। क्या हुआ सर? आज उस पेपर में जब से मैं पढ़ा तब से दिमाग खराब। हुआ क्या सर? आज का पेपर, वो शेखर कौन पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, अभी नया नया लौंडा आया। कौन से गुनाह किया था मेरा बेटा योगेंद्र सिंह? कौन से जुर्म में उसको जेल डाल दिया? अरे कमिश्नर, अभी तेरे पास मैं फोन लगाता हूँ, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ? क्या बताऊं, इतना समझाने के बावजूद भी शेखर को समझ नहीं आया, क्योंकि अभी मंत्री जी का, कमिश्नर साहब का फोन आया था कि मंत्री के बेटे योगेंद्र को उसने पकड़ लिया और ना जाने किस जुर्म में पकड़ लिया। अब मैं उससे चलता हूं, बात करता हूं, फोन लगा के उससे पूछता हूं कि क्या गुनाह किया था, तेरे पास कोई सबूत है या नहीं। चल के उससे बात करता हूं। महोदय जी, आप जय हिंद सर। जय। सर क्या बात है, अचानक आप यहाँ गए? हाँ, फोन आया है कि नहीं आया कमिश्नर का? हाँ सर, कमिश्नर साहब का तो फोन आया है। आया है। हाँ, उसी फोन। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेखर नाम का कौन पुलिस इंस्पेक्टर हो गया है, कौन से जुर्म में मेरे बेटे को जेल भेजा है, क्या सबूत है, क्या गवाह है? सर लोगों को चुप रहो। जो मैं कहता हूं पहले मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, सिर्फ 2 घंटे की मोहलत देता हूं, जेल से मेरा बेटा घर आना चाहिए। ठीक है मंत्री जी। शेखर, आज 11 साल की नौकरी में कोई ऐसा अधिकारी, कोई मंत्री इंस्पेक्टर शेखर का सर नहीं झुकाया आजाद का, और आज शेखर एक गलती किया जो आज इंस्पेक्टर आजाद का सर नीचा करवा दिया ये मंत्री के चक्कर में। ये मंत्री है क्या चीज? 5 साल के लिए आते हैं और हम पुलिस वालों को इसी तरह अपने इशारे में नचाते हैं। अरे हम ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, अगर सामने खाना खा रहे हो, अगर फोन आ जाए तो खाना छोड़कर जाना पड़ता है, और ये मंत्री 5 साल के लिए आते हैं, हमको धमकी देते हैं। इंस्पेक्टर शेखर, आज तेरे चक्कर में
ये मंत्री की औकात जो इंस्पेक्टर आजाद सिंह का सर झुका दिया। अगर तेरे पास सबूत नहीं था तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। शेखर, मैं आ रहा हूं, आज तुझसे पूछूंगा कितना समझाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया। पक्का ठोस सबूत होना चाहिए, तभी किसी को गिरफ्तार करना चाहिए। आता हूं शेखर। सर, तभी तेरे ये हवलदार की खैर है। सर, बहुत चिल्ला रहा, साला मूड अपसेंट हो रहा है। अबे भोसड़ी के चिल्लाया। अबे दीवानवा, मजबूर हो बड़े सर से ना। अबे बंद करे तो पहले सिगरेट मंगा साले। दवानी, ये क्या बोला? देखते हो क्या बोल? अभी क्या बोला ये? सिगरेट मंगा बे। सिगरेट मंगाऊ? इसे निकाल, उतार जूता 20 मार साले को। आ रहा हूँ साले, तेरे बाप को सिगरेट पिला रहा हूँ। निकाल इसको, जरूर साले को 2 जूता मार साले को, हरामजादे को। इसको साले सिगरेट पिएगा साले। ओ दीवान, अबे साले, औकात में रो दीवाल, बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे। याद रख लेना, वर्दी उतरा दूंगा, बीबी बच्चे भूखों मरेंगे। बुला साले, तेरा बाप कौन वर्दी उतरा है? उठा, तेरे बाप का फोन आ गया। फोन नहीं उठा, रख फोन, उठा बे दीवानवा, रख फोन, उठा फोन, मैं कहता फोन उठा। तेरे बाप का फोन आ रहा है। निकाल साले को, मार। उठा फोन में इंस्पेक्टर। दीवान साले, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगा। फोन उठा बे, फोन। क्यों अंदर करता हूँ उसको साले को? इसको बुला साले को। अबे तुझको मालूम नहीं, हम मंत्री जी के आदमी हैं। फोन उठा बे दीवानवा, फोन उठा। मैं कहता हूं उसे मत मार, मत मार। हरामजादे साले, अपने बाप गिरा रखा है, कुत्ते साले, हरामजादा। मार साले को, नीचे मार साले को, मार हरामजादे कुत्ते को। दीवान जी, ऐसे कर, रोक दीवान को। दीवान, दीवान जी, समझ में नहीं आता, पागल हो गए। मजबूरी थी सर, साला हमको धमकी दे रहा है। ओए, इसको पहले अंदर करो। चल इधर। शेखर, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया? साहब, हाँ, इस शराब ने एक लड़की को छेड़ा था। एक लड़की इस लड़की को छेड़ा था। अंगुली नीचे शेखरवा, औकात। तुम लोग शांत रहो। शेखर, दीवानवा हरामी के पिल्ले। योगेंद्र, चुपचाप शांत खड़ा रहो। मैं बात कर रहा हूं ना। अब अगर एक शब्द तुम दोनों ने बोला तो समझ लो अभी मैं बाहर निकलवाऊंगा।
मैं चुपचाप खड़े रहो। किस चुप में? माने कि एक लड़की की इन्होंने छीन रहा था। हाँ साहब, मेरे लज्जू के सामने। क्या सबूत है? कौन गवाही है? साहब साहब मैं और हमारा दीवान जी। दीवान जी, दीवान जी बात सच है ना कि लड़की को छेड़ रहा था? लेकिन तुम्हें लोगों को यह नहीं पता दीवान जी कि तुम सरकारी आदमी हो और कभी किसी पुलिस वाले की गवाही नहीं मानी जाती। अरे उनको नहीं पता, तुम्हें तो पता है। जानते हो, यही गलती में आज इसका बाप मंत्री मेरा सर नीचे करके चला गया। इसलिए कहता हूं हम मजबूर हैं शेखर, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब का फोन आया कि इंस्पेक्टर आजाद उनको छुड़वा दिया जाए। इसलिए मेरा कहना मन शेखर, इनको छोड़ दे। देवान जी, इनको दोनों को छोड़ दिया जाए। तुम लोग निकलो, चलो। इंस्पेक्टर शेखर, देख ले आज अपने खाकी की औकात और मेरे बाप के खाकी की औकात। जा रहा हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ओए, दीवान के बच्चे, ओए, देखा हमारा पावर? हाँ, ओए, भोसड़ी के अगर ज्यादा बोला डंडा घुसर के मारूंगा। मैं बोल रहा था ना कि मैं मंत्री का छोड़वा दिया ना आदमी तुझे, हूँ। जा निकल यहाँ से। जा रहा हूँ दीवान, जो खाना हो खा ले। मजबूर हूँ कमिश्नर साहब से, नहीं तो साले तुम लोगों की औकात अभी घुसेड़ देता। वाह साहब वाह। देखो आज मंत्री की औलाद हमको ठेंगा दिखा के चला गया और हम कुछ नहीं कर सके। शेखर, वाह साहब, अरे मैं मुजरिम को पकड़ करके थाने में लाता हूं और आप छुड़वाते हैं। ये कैसा इंसाफ है साहब? ये कैसा इंसाफ है? शेखर, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत ना कोई गवाह। और ये हमेशा याद रखना कि कोई भी मुलजिम पकड़ने से पहले गवाह या सबूत मौजूद रखना, नहीं तो इसी तरह होगा। कमिश्नर साहब ने फोन करेंगे और अगर पूछेंगे भी तो गवाह सबूत हम नहीं पेश कर पाएंगे, तो ऐसा ही होगा। तुमने सही कहा साहब। और इसलिए कहता हूं आज से ऐ सरामजादे योगेंद्र के साथ लग जा, इसके साया की तरह पीछा कर और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर। जहां भी जाता है ये क्या करता है क्या नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई सबूत तो मिलेगा तुझे। और जिस दिन सबूत मिल जाए उस दिन ला के मुझे देना। फिर मंत्री को और इसको भी मैं ऐसा बताऊंगा कि खाकी की पावर क्या होती है और खादी की पावर क्या होती है। तुमने सही कहा साहब। आज के बाद ये शेखर इस कुत्ते को साया बनकर रहेगा। हाँ, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, मैं चल रहा हूं, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती ठीक है साहब। नहीं करना। ठीक है दीवान जी। दीवान जी, देखा छूट गया। वो देखा वो सही कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, 2 घंटे में छोड़ जाऊंगा। सही बात है। सर कह रहे हैं कमिश्नर साहब का फोन आ गया है। आज कमिश्नर है, कल मंत्री है, परसों विधायक है, फिर सीओ है। तुमने सही कहा बिल्कुल। इसलिए कहता था कि साहब मुझे औरती मत दो, मत दो। और आज जब इन कुत्तों को फोन खिलाया तो मंत्री का फोन आ गया, का फोन आ गया। सर कोई बात नहीं, किसी दिन तो जरूर कोई सबूत मिलेगा। तुमने सही कहा। आइए चलते। चलिए आज के बाद हम इन कुत्तों को साया बनकर रहेंगे। अभी तक मेरा बेटा छूट कर नहीं आया। 2 मिनट और इंतजार करता हूँ, नहीं ऐसे पहाड़ी के पीछे भेजूंगा। चम्बल घाटी हरामजादों, एक बूंद पानी नहीं पाओ। क्या जीते रहे?
जीने से तो बेहतर मर जाना ही ठीक है। क्या हुआ योगेंद्र सिंह? अभी भी पता नहीं योगेंद्र सिंह कहाँ से आ रहा है। तुम लोगों ने क्या किया? किस जुर्म में तुमको जेल भेजा उसने? अरे मैं आपका बेटा हूँ, हाँ। एक नेता का बेटा। कोई अपराध कर सकता है क्या बाबूजी? नहीं किया। मैंने कोई खता नहीं किया। ये शेखरवा ने मुझे बेगुनाह जेल में बंद किया, हथकड़ी डाल के। जिस समय ये गांव की तरफ से गुजरा है वो मार मारा है कि लोग अपने दरवाजे से हंस रहे थे। कोई खता किया हो तो अभी बता दो मुझसे। मंत्री जी, हाँ कहो। न भैया कुछ खाता के न मकी ने। हाँ जो तनवा थार दीवानवा मौका मारी थी मैं खोल के देखा वो लायक नहीं हो। अभी कहता हूँ ठीक है। ये गुंडा सिंह यानी तुम लोगों ने दोनों कोई खता किया हो तो मुझसे बता दो, वरना जानते हो। अरे बाबूजी, अगर उसने शेखर कोई सबूत कोई गवाह अदालत में पेश कर देगा तो मैं क्या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तक नहीं छुड़ा पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं बाबू? कोई खता नहीं किया। मैं गुनहगार हो सकता है आपका बेटा? अरे मैं उसके पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। अरे गाँव वालों, जिस वक्त मेरे बेटे को शेखर ले जा रहा था, अरे आप लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कह रहे थे? ये लोग, हाँ, ये जो आज तुम्हें देख के खामोश बैठे हैं, हाँ? ताली बजा बजा के हंस रहे थे। ताली बजा रहे थे। एक इंदर सिंह 4 टंकर पेट्रोल लाओ, जाइए 4 टंकर पेट्रोल लाओ, सबके छानी छप्पड़ में छिड़कवा के आग लगा दो। एक एक बच्चे को पकड़ कर आग और कोई बच्चा भागने न पाए, सबका कलेजा निकाल दो। ताली बजाओ। तुम लोगों खिता में गया दिल्ली, हाँ? अरे लाया बहुत से योजना, 60 साला बूढ़ों के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए विधवा पेंशन, गरीबों के लिए आवास, लेकिन अब तुमको कटी चमन्नी नहीं दूंगा। हाँ? देखो मैं तुम्हारे बाबूजी, क्या करता हूँ। इन्हें मरने दो। इनकी मकोड़ों की जिंदगी है, इनकी जीने दो। मेरी शान मर्यादा को देखो। अगर शेखर ने जैसे मुझे मारा है, अगर मैंने उसे अपने हाथों से न मारा तो मेरे दिल को ठंडक नहीं होगी। और अगर आपके कुर्सी में दम न हो, आपके खाते में कोई औकात न हो, तो आज मैं फिर लंदन वापस जाऊंगा। देखना चाहते हो औकात? अभी इसी वक्त दिखाता हूँ। एक काम करो बेटा, मुन्नी भाई को बुलाया जाए। किसे? मुन्नी भाई को। मुन्नी भाई? हाँ, तवायब को? हाँ। यहाँ मुजरा होगा। यहाँ मुजरा सुनोगे? युगंधर का खून खोलना। आप मुजरा सुनाकर युगंधर के गुस्से को शांत करोगे। यहाँ रंडी। अरे मैं मुजरा सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। देखिए मुन्नी भाई को बुला के मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे वो? हाँ? यहाँ पुट्ठा हलाएगी? नहीं, मैं ठुमका देखने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। पहले बुलाया जाए, फिर देखो क्या करता हूँ। देखता हूँ खड़ा होके मैं भी। हेलो, हम पंचे पहले गवा मंत्री जी